आज के वीडियो में हम बात करेंगे हस्त मुद्रा में उषा मुद्रा के बारे में। जानेंगे उषा मुद्रा किसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कितनी देर के लिए करनी चाहिए, क्या है इसके फायदे, इन सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, उषा मुद्रा जो है वह पुरुषों के लिए अलग तरह से और महिलाओं के लिए अलग तरीके से लगाई जाती है। इस मुद्रा के अगर हम लाभ की बात करें तो यह मुद्रा आलस को दूर करने वाली मुद्रा है। अगर आप थके थके से महसूस करते हैं, शरीर में आलस बहुत ज़्यादा रहता है, कुछ काम करने का मन ही नहीं करता, तो यह मुद्रा बहुत ही लाभदायक होती है। इस मुद्रा के अभ्यास से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, ताजगी आ जाती है और कोई भी जब आप काम करने जाते हैं तो वो अच्छी तरह से होने लगता है। इस मुद्रा के अभ्यास से हार्मोनल बैलेंस बना रहता है, मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। साथ ही साथ यह मुद्रा आपके स्वादिष्टान चक्र को जागृत करने में और मणिपुर चक्र में भी लाभ पहुंचाती है, इसलिए शरीर के अंदर नव ऊर्जा का संचार हो जाता है। इस मुद्रा के अभ्यास से आपका लिवर सुचारू रूप से कार्य करने लगता है, गैस की समस्या हो तो वह भी ठीक होने लगती है। यह मुद्रा महिलाओं के लिए भी बहुत लाभदायक होती है। पीसीओडी की समस्या हो, पीसीओएस की समस्या हो या माहवारी से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसमें भी यह मुद्रा लाभ पहुंचाती है। यह मुद्रा पुरुषों के लिए भी काफ़ी लाभदायक होती है। नपुंसकता की समस्या हो या अन्य प्रकार की अगर समस्या है उसमें ये बहुत लाभदायक होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड्स अगर बड़ी हुई है तो उसमें भी ये मुद्रा बहुत लाभदायक मानी जाती है। इस मुद्रा का अभ्यास आपको प्रतिदिन 15 मिनट से 45 मिनट तक आप कर सकते हैं। चाहे तो आप इसकी शुरुआत 5 मिनट से भी कर सकते हैं। इस मुद्रा को करने के लिए जमीन के ऊपर दरी, कंबल या योगा मैट बिछाकर उसके ऊपर पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन किसी भी आसन में सुखपूर्वक बैठ जाना है। अगर नीचे नहीं बैठ पाते, चेयर के ऊपर, बेड के ऊपर, सोफे के ऊपर बैठकर भी आप इस मुद्रा को कर सकते हैं। कुछ कुछ तो खड़े होकर भी इस मुद्रा को अभ्यास करते हैं। इसको करने से नुकसान कोई नहीं है, फायदा ही होगा। तो चलिए जानते हैं इसको करना किस प्रकार से है। बहुत सरल सिंपल विधि है। आपके जो ये दोनों हाथ है, सारी उंगलियों को इस प्रकार से आपको आपस में फंसा देना है। इस प्रकार से फंसाने के बाद ये देखिए, महिलाओं को क्या करना है, ये जो आपका राइट हैंड का अंगूठा है और जो तर्जनी है, इस प्रकार से फंसाने के बाद इसको आपस में ये जोड़ देना है। बाकी उंगलियां बस फंसी हुई रहेगी और इसको आप ऐसे रखिए अपने थोड़ा सा दूर सामने और प्राणायाम कीजिए। आंखें चाहे तो खुली रख सकते हैं या बंद रख सकते हैं। डीप ब्रीदिंग करनी है, लंबी गहरी सांस लेनी है, कुंभक करके रखना है और आराम से रेचक करना है। इस प्रकार से आपको इसका अभ्यास करना है। 5 मिनट से स्टार्ट करके 15 मिनट, फिर 45 मिनट तक आप इस अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। अब पुरुष कैसे लगाएंगे, तो पुरुषों को क्या करना है कि ये जो उंगलियां हैं इनको जोड़ना नहीं है और जो इसको जब फंसाएंगे तो जो आपका राइट अंगूठा होगा वो इस प्रकार से रहेगा। इस प्रकार से ऐसे फंसाकर पुरुषों को इस प्रकार से रखना है। इसको एक और तरीके से भी लगाया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, इस प्रकार से उंगलियों को फंसा दिया। महिलाएं करेंगे तो इस प्रकार से उंगलियों को फंसा दिया, लेफ्ट अंगूठा ऊपर रहेगा, राइट उसके नीचे रहेगा। इसको भी ऐसे फंसाकर इस प्रकार से अपने जंघा के ऊपर ऐसे बिल्कुल स्वादिष्टान चक्र के सामने रखना है। आप पद्मासन लगाकर बैठेंगे तो इसको रखना है स्वादिष्टान चक्र के सामने और प्राणायाम करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है। और जब पुरुष लगाएंगे तो बस अंगूठा खाली चेंज होगा, ये अंगूठा ऊपर जाएगा तो साथ ही साथ ये सारी उंगलियां भी इस प्रकार से चेंज होगी। राइट अंगूठा जो है पुरुषों के लिए ऊपर होगा और इस प्रकार से रख देना है। तो इस प्रकार से भी लगाया जाता है। तो आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। ये महिलाओं के लिए लेफ्ट अंगूठा ऊपर इस प्रकार से जोड़ के ये, तो दोनों में से आप किसी भी प्रकार से लगाएंगे ना तब भी लाभ ही होगा, क्योंकि ये मुद्रा ही ऐसे है। उंगलियों को आपने फंसा दिया तो आपके शरीर में हार्मोनल बैलेंस बनना, ताजगी आना, आलस दूर होना, ये क्रिया अपने आप होती। आपने देखा होगा सुबह जब नींद से कोई उठता है, अगर हम भी कभी आलस में होते तो ऐसे अंगड़ाई लेते हैं तो क्या होता है, आलस दूर होता है। तो वो वही है, ये मुद्रा का ही एक प्रकार है। तो ऐसे भी अगर आप करके खड़े रहते हैं तब भी ये मुद्रा लाभ ही करेगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी उषा मुद्रा के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।